नमस्कार फ्रेंड्स, राजेश महापात्र मेरा यूट्यूब चैनल आज के पाठशाला में आज एक बार फिर स्वागत करता हूं। कल का जो हमारा क्लास था वो था पाइथागोरस थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे। तो आज की क्लास में हम पाइथागोरस थ्योरम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आपको एक दे दिया गया ट्रायंगुलर, ठीक है। उसमें ए बी का वैल्यू दे दिया 5 एंड ए सी का वैल्यू दे दिया 6। तो हमको अभी फाइंड आउट करना है BC। तो अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो उसमें ट्रायंगुलर किसी भी शेप में किसी भी मतलब आपको किसी भी एंगल में दे दिया जाएगा और उसमें नाम हो, ट्रायंगल का नाम हो भी सकता है और ट्रायंगल का नाम नहीं भी हो सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको ये देखना है कि कौन सा हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें हमको दे दिया गया है परपेंडिकुलर दे दिया गया है और बेस से हमको दे दिया गया और वी हैव टू फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या है, पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से BC² इज इक्वल टू क्या होगा, AC² प्लस AB², ठीक है। अगर हमको पाइथागोरस थ्योरम क्या है, S² इज इक्वल टू P² प्लस B², ठीक है। तो इसमें आपको BC फाइंड आउट करना है। AC कितना है, 6 है, 6 का स्क्वायर ले लेना है। AB का 5 है, 5 का स्क्वायर ले लेना है। टोटल हो जाएगा आपका 36 प्लस 25 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 11 3 61 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अभी आपको ये उसका अभी BC का वैल्यू इतना है आपका, BC² का वैल्यू हो गया आपका 61, ठीक है। तो BC कितना होगा, BC के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसका ले लेंगे रूट ओवर ले लेंगे, ठीक है। तो रूट ओवर के लिए आपको कितना हो जाएगा, मैं थोड़ा कैलकुलेट करता हूँ। यह हो जाएगा आपका अबाउट 7 7 से 49 88, तो आपका अप्रोक्टली 7.81 हो जाएगा आपको। ये सेंटीमीटर है, यूनिट सेंटीमीटर, आपको ये ध्यान रखना है, ये से लिखना है सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा BC का वैल्यू हो जाएगा 7.81। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, आपको परपेंडिकुलर दे दिया, हाइपोटेन्यूज दे दिया, आपको बेस फाइंड आउट करना है। फार्मूला वही सेम रहेगा, बस थोड़ा सा हमको क्या है उसके हिसाब से हम लोग फाइंड आउट कर फार्मूला पुटअप करेंगे। तो S² इज इक्वल टू P² प्लस B²। तो हमको B फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा S² माइनस P², ठीक है। और B इज इक्वल टू डायरेक्ट आप लगा सकते हो फार्मूला। तो कितना होगा, H की जगह हम लिख देते हैं 8.6 का स्क्वायर माइनस P में लिखते हैं 7 का स्क्वायर, उसका ले लेंगे हम रूट। कितना हो जाएगा, अगर ये आपको ले लोगे तो आप अप्रोक्सीमेटली ये हो रहा है आपका 73.96 माइनस 49, इसका रूट हो जाएगा आपका, अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 24.96, इसका ले लेंगे और हो जाएगा 4.99। इसमें कोई यूनिट नहीं दिया तो छोड़ देना है। अगर आपका आंसर इतना हो गया, अगर बाय द वे अगर ऑप्शन में 5 होगा तो आप 5 भी लिख सकते हो, क्योंकि 4.99 इक्विवेलेंट टू 5, ठीक है। कभी कभी कन्फ्यूज करने के लिए ऐसा भी लिखता है, ठीक है। अब हम आएंगे थर्ड वन पे। सो ही सेम है, पहले में दिया था हाइपोटेन्यूज बेस, और इसमें हमको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो सीधा मैं फार्मूला पुटअप करता हूँ, P² इज इक्वल टू A² माइनस B² इज इक्वल टू, और P के कितना हो जाएगा A² माइनस B² का रूट ओवर, H का कितना है 7.07 का स्क्वायर माइनस P कितना है 5 का स्क्वायर, सीधा मैं ले लेता हूँ रूट ओवर। ये कितना हो जाएगा आपका 49 हो गया आपका 49.98 माइनस 25, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.99, ठीक है। तो अगर ये भी इक्विवेलेंट आपका 5 है, तो अगर मैं आपका इसको में हो जाएगा आपका 24.98 हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 4.99, इसके आपको इक्विवेलेंट टू 5,
ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको कभी कहीं पे बेस, कहीं पे हाइपोटेन्यूस और कहीं पे परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। ये तो हो गया आपका सिंपल क्वेश्चन। अभी हम आते हैं कुछ ट्रिक मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में हमको दे दिया गया है द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर 7.5 mm, 4 mm एंड 8.5 mm। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको एक ट्रायंगल ले रहे हो तो उसका हाइपोटेन्यूस हमेशा लार्जर साइज होगा। तो हमको ये फाइंड आउट हो गया 8.5 mm, इसका हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, और इसका 7.5 mm उसका मान लो परपेंडिकुलर हो गया एंड बेस हो गया उसको 4 mm। अभी क्वेश्चन आ गया इच दिस ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा, हम अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अभी हम मतलब अभी इसके हिसाब से 8.5 का स्क्वायर जितना होगा वो बराबर किसके साथ होगा, 7.5 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का बराबर होगा। ठीक है, तो 7.5 का आपका 56.25 प्लस 16। ठीक है, और 8.5 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 8.5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 72.25। अभी हम इसको ऐड कर लेते हैं, इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखेंगे, 7.25 मतलब स्क्वायर का जो वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब बराबर हो रहा है। सो दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हमें पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, और बी स्क्वायर मतलब आपका बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। सेकेंड वन क्वेश्चन क्या है, देन व्हिच साइड इज द हाइपोटेन्यूस। आपको ये याद रखना है हाइपोटेन्यूस आपका हमेशा लंबा होता है, तो 8.5 साइज वाला आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। चलिए हम क्वेश्चन आते हैं 5th पे। इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल, मान लो राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया मैं, इफ एंगल इसका दे दिया मैं ए, इसका राइट एंगल ट्रायंगल है। इफ ए बी इज इक्वल टू, मान लो ए बी है आपका 10 एंड बी सी मतलब आपको दे दिया गया 26। फाइंड आउट ए सी, मतलब इसका मतलब है आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो सीधा हम लिख देंगे ए स्क्वायर, लिख दे, और ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं P इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 676 माइनस 100, तो हो गया आपका 576 का, ये हो जाएगा आपका 24। तो जो वैल्यू है परपेंडिकुलर इज 24। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अभी एक ट्रिक क्वेश्चन है, इफ़ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल का मतलब जैसे ही आइसोस्केल बोल देगा आपके दिमाग में ये आ जाएगा उसका परपेंडिकुलर और बेस आपका एक लगभग इक्वल हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि हाइपोटेन्यूस तो साइज हमेशा लार्जर रहता है। तो एक ट्रायंगल में 3 लाइन रहता है, 3 में से एक लार्जर हो गया, और आइसोस्केल में 2 लाइन इक्वल रहना है। तो बचा कौन, परपेंडिकुलर एंड बेस, तो ये दोनों लाइन इक्वल होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आना, आइसोस्केल मतलब 2 लाइन इक्वल हो जाएगा। तो इसने दे दिया है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस का कितना होगा, आइसोस्केल ट्रायंगल 98 दे दिया गया। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच साइड। इसका मतलब है P इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो इसमें दे दिया गया है इसका P के बराबर B है, तो P की जगह में B ले सकता हूँ या B की जगह में P ले सकता हूँ। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो P की जगह में ले लेता हूँ P स्क्वायर डायरेक्ट, तो कितना हो गया 2P स्क्वायर। ठीक है, और हम लिख सकते हैं 2P स्क्वायर का वैल्यू हो गया 98। P स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 98 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2 4 जा 2 9 जा हो गया। तो P का वैल्यू कितना होगा, उसका हम ले लेंगे रूट ओवर, तो हो गया आपका 7। तो इसमें यूनिट दिया है cm, आप लिख देना cm। तो अभी इसका परपेंडिकुलर भी 7 होगा और बेस भी इसका 7 होगा, बिकॉज दिस इज ए आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ट्रिक है, थोड़ा ये आपको ध्यान रखना है। ट्री ब्रोक फ्रॉम ए पॉइंट बट नॉट सेपरेट। ठीक है, ए ट्री ब्रोक फ्रॉम द ट्रेन एंड नॉट सेपरेट।
its top touches the ground at a distance of 24 meter from the base. If the point where it broke at the height of 7 meter from the ground, then calculate of the height of the tree. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि आपको ड्राइंग पहले समझना पड़ेगा कि ये पहले एक ट्री था, मान लो एक ट्री था, ठीक है। इसका क्या हो गया, इसका इच टचेस द ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ, मतलब इफ़ द पॉइंट वेयर इट, यहीं से टूट गया तो यहीं से इसका डिस्टेंस है 7, ठीक है। ठीक है, जैसे ये बेंड हो गया, यहीं से जो बेंड हो गया, यहीं से बेंड हुआ, यहाँ से ब्रेक हो गया, तो ये जो टच हुआ, मान लो यहाँ टच है, तो यहाँ से बेस से इसका डिस्टेंस है 24। तो हमको क्या हाई नोट करने के लिए बोला, हाइपोटेन्यूज, तो सीधा अप्लाई कर देना है। ठीक है, समझ में आया। एक ट्री ब्रोक फ्रॉम ए पॉइंट बट नॉट सेपरेट नहीं हुआ, जस्ट इसको पीछे इधर झुक गया, तो इसको कितना हुआ, इट्स टॉप टच द ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ ग्राउंड से 24 मीटर के मतलब मीटर में उसका बेस टच किया, मीन्स उसका बेस दे दिया 24, परपेंडिकुलर दे दिया कि 7। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच है। तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीधा फार्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना दे दिया हमको परपेंडिकुलर, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 49 प्लस 24 का हो गया 576। स्क्वायर भी आपको थोड़ा याद रखना है, मिनिमम 20 तक उसका आपको स्क्वायर को याद रखना है आपको। ये हो गया 64 और 625 का आपका रूट ओवर हो जाएगा 25। यूनिट क्या है, मीटर, तो लिख देना है मीटर। तो हमारा हाइपोटेन्यूज इसका हो गया होगा 25 मीटर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। ये क्वेश्चन है एक लैडर 11.5 mm लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट वर्टिकल वॉल विथ इट्स फुट 5.6 अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है, ऐसे एक राइट एंगल ले लेना है। ठीक है, ये आपका वॉल हो गया, और एक लेडर रेस्ट, तो मतलब आपको ये मान लो एक लेडर है ये। ठीक है, तो इसका है आपका 11.5 mm रेस्ट एज ए वर्टिकल विथ इट्स फुट 5.6, तो मतलब इसका बेस हो गया 5.6। हाउ हाई ऑफ द वॉल, अभी वॉल का हाइट हमको मेजर करना है, हाउ हाई ऑफ द वॉल। ठीक है, द लैडर, तो कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज दे दिया आपको एंड बेस दे दिया। तो नाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी। तो पी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये लैडर 11.5 mm लॉन्ग रेस्ट, ऑलरेडी ये रेस्ट है, रेस्ट मोड में है, मतलब ऑलरेडी टंगा हुआ है, जिसका लेंथ कितना है 11.5 है। तो हमारा हाइपोटेन्यूज मिल गया, बेस मिल गया। अभी हमको फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर। तो 11.5 का स्क्वायर ले लो और 5.6 का स्क्वायर ले लो, 132.25 माइनस 31.36। ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100.89, रूट करेंगे तो 10.04, इसका आपका हो गया 10.04। ठीक है, और एक ट्रिक क्वेश्चन करके आज का क्लास ख़त्म करेंगे। द हाइट ऑफ 2 टावर्स, आपको 2 टावर्स दे दिया, आर 1 सेंटीमीटर मतलब एंड 134, मतलब स्मॉल का आ गया आपका 134 एंड बड़ा का कितना आ गया आपका 170। इतना समझ में आया। तो डिस्टेंस बिटवीन देम ही 45 किलोमीटर, यहीं से डिस्टेंस है ये है 45। ठीक है, देन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स, यहीं से ये वाला जो हमको डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो आपको हमको क्या करना पड़ेगा, यहीं से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किसके ऊपर, बड़ा लैडर के ऊपर। ठीक है, मान लो इसका नाम मैं दे दिया ए बी लैडर से, और बड़ा वाला दे दिया मैं सी डी। तो ए बी लैडर से ए से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा सी डी के ऊपर। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो अभी ये 45 है, तो ये भी ऑब्वियसली आपका 45 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो अभी हमको 45 मिल गया, अभी ये भी मिल जाएगा। कैसे, लंबा वाला 170 है और परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा 134, कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 36। तो इसका वैल्यू होगा 36। तो हमको बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेन्यूज इजीली आपको मिल जाएगा। तो क्या करना है, हाइपोटेन्यूज का इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। तो फार्मूला सीधा लिख देना है हमको। पी कितना है 36, बी है आपका 45, तो सीधा जाके फार्मूला लगा देना है। ठीक है, 36 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1296 प्लस 2025, ये हो गया आपका 3321। अगर मैं रूट ओवर निकालूंगा तो इसे हो जाएगा आपका 6.28 मीटर। तो आप लिख सकते हो 57.62 भी लिख सकते हो। अगर ऑप्शन में 57 भी होगा तो भी आप लिख सकते हो। तो ये वो था हाइपोटेनस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। आपको डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो कल मैं और एक नया टॉपिक लेके आपके पास आता हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।